एपिसोड नंबर 3375। टाइटल रीबूट क्लास पीपल। बहुत देर हो चुकी थी। मून गॉड के हमले के बाद एक भिनभिनाहट सी सुनाई दी। जहां एंडरसन सैनी था वहां अंतरिक्ष का एक पूरा हिस्सा गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां का समय और स्थान खोदकर मिटा दिया गया हो। एंडरसन सैनी एक कदम और करीब आ गया था। उसकी बांह पर लगा काला क्रिस्टल कवच उस शक्ति के प्रभाव से खा गया था। उसकी बांह का ज्यादातर कवच और मांसपेशियां फट गई थी। वे अंतरिक्ष के ढहते हुए हिस्से के साथ गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े डरावने अदृश्य मुंह ने उसकी बांह फाड़ दी हो। बहन मून, आपने तो पहले ही पूरी ताकत लगा दी है और दुनिया को तोड़ दिया है। मुझे आपको बधाई देनी ही होगी। एंडरसन सैनी का चेहरा नहीं बदला। उसे अपनी बांह पर लगे जख्मों की जरा भी परवाह नहीं थी। झुककर उसे बधाई देने में उसकी ईमानदारी साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसकी बांह पर लगे घाव और टूटा हुआ काला क्रिस्टल कवच पहले ही ठीक हो चुका था। उसे अभी अभी जो घाव लगे थे उनका कोई निशान नहीं बचा। वीर ने भौहें चढ़ाई और सोचा, जीनो प्रोटोटाइप कवच के अंदर एक असली शरीर है। इसका क्या मतलब है? क्या एंडरसन सैनी ने अपना शरीर त्याग कर जीनो प्रोटोटाइप कवच में प्रवेश करने के लिए एक शुद्ध आत्मा का इस्तेमाल किया था? अगर यह सच है तो इसके अंदर कोई असली शरीर नहीं होना चाहिए। मुझे भी तुम्हें बधाई देनी चाहिए, मून गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। लगता है तुमने कर दिखाया। तुम रीबूट क्लास पर पहुंच गए। तुमने अपना शरीर बना लिया। यही तो मुझे शुरू से ही उम्मीद थी। इसमें कोई खास खुशी या खास बात नहीं है। लेकिन बहन मून, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? एंडरसन सैनी न तो खुश था और न ही उदास। ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा से यही होना था। मैंने कहा था कि मैं थरी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी और अब मैंने अपनी थरी पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है। मून गॉड ने कहा, मुझे अब तुम्हें आजमाने की जरूरत नहीं है। फिर वह चली गई। उसने अंतरिक्ष को तोड़ा और 17वें आकाश में चली गई। 33वें स्काई की प्रोटेक्शन शील्ड उसे जाने से नहीं रोक पाए। जब मून गॉड चली गई तो जीनो टैबलेट की परछाई धुंधली पड़ गई। 17वां स्काई फिर पहले जैसा हो गया। अब आकाश में कोई अजीब सी रोशनी नहीं चमक रही थी और न ही कोई और हलचल। उस मुठभेड़ का गवाह बनने के बाद वीर को थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मून गॉड ने उस पर और हमला क्यों नहीं किया। वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थी और उससे लड़ने के लिए इतनी दूर तक गई थी। फिर भी उसने उस आदमी पर सिर्फ 3 बार हमला करना चाहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मून गॉड ऐसा कुछ करेगी। वीर जब विचारों में डूबा हुआ था तभी उसने अपने सामने अंतरिक्ष को पानी की तरह लहराते देखा। एक सुंदर दर्पण फूल पानी चांद जैसा पिंड एक शॉकवेव की तरह आगे अंतरिक्ष में फैल रहा था। यह मून गॉड ही थी जिसने अभी अभी एंडरसन सैनी पर 3 बार वार किया था। अनिका रहेजा ने मून गॉड की तरफ देखा। वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। वह सीधी खड़ी हो गई और विनम्रता से उसका नाम पुकारा, सिस्टर मून। लिटिल अनिका, तुम अभी भी बहुत आलसी हो। अपनी क्षमता के साथ अगर तुम हर समय अपने शोध में न लगी रहती तो तुम्हारी उपलब्धियां और ताकत मेरी उपलब्धियों से कम नहीं होती। मून गॉड की आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह उसे उपदेश दे रही हो और मानो उन्होंने ही उसे जीवन भर पाला पोसा हो लेकिन असफल रही हो। हमारे रास्ते हमेशा से अलग होने वाले थे, अनिका रहेजा ने अपने काले चश्मे का फ्रेम उठाते हुए कहा। उसने मून गॉड को घूरा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिस रास्ते पर चलो वो सही था और मेरा गलत। जो भी हो, ये जानना ही काफी है कि तुम खुश हो। जब से तुम छोटी थी मैं तुम्हें कभी भी किसी खास दिशा में नियंत्रित या निर्देशित नहीं कर पाई जो तुम्हारी अपनी दिशा से हटकर हो। ये कहने के बाद मून गॉड ने अनिका रहेजा को अनदेखा कर दिया। उसने वीर की ओर देखा और कहा, क्या तुमने मेरी थरी पाम टेक्निक सीख ली है? वीर चौंक गया और पूछा, 3 बार तुमने एंडरसन सैनी को मारा।
क्या वह कुछ ऐसा था जो आप वास्तव में मुझे दिखाना चाहती थी? तो क्या तुमने उन्हें सीख लिया है? मून गॉड ने फिर पूछा। आपने जो दिखाया उसमें से मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन अगर मैं उसे पूरी तरह समझ भी लूं, तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरे शरीर में कोई समस्या है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वीर को उसे इस तरह जवाब देना पड़ा। वो बस विनम्र होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में उसने जो देखा था उसे पूरी तरह समझ गया था। थरी पाम टेक्निक कोड मंत्रा के 3 अलग अलग स्तर थे। पहले 2 स्तरों को बर्फ और जैक शटर कहा जाता था। वीर इन्हें कर सकता था। आखिरी स्तर जो उसने देखा वह था मून ब्रेक। ये कुछ ऐसा होना चाहिए था जो मून गॉड ने तब बनाया होगा जब वह 100% की ब्रेक वर्ल्ड दर पर पहुंची थी। वीर इसे अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन उसका शरीर उसे अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता था। मून गॉड ने पूछा, क्या तुम अभी तक एंडरसन सैनी की शक्ति को समझ पाए हो? मैं कुछ तो समझ गया, पर सब नहीं, वीर ने कहा। उसका शरीर तभी बना जब वह रीबूट क्लास में पहुंचा, है ना? मून गॉड ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सही है। रीबूट क्लास में पहुंचने का अर्थ है कि उसने अमर शरीर यानी इमॉर्टल बॉडी प्राप्त कर लिया है। बिना किसी गॉड टेम्पल या गॉड बेस के भी वह अनंत बार रीबूट हो सकता है। वह अपने शरीर को एक निश्चित समय और स्थान पर रीसेट कर सकता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार की क्षति हो। उसका शरीर उस समय के लिए रीबूट हो जाएगा। इसलिए चाहे आपकी शक्तियां कितनी भी प्रबल क्यों न हो, आप उसे मार नहीं सकते। आप उसके शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वह फिर भी उस समय में वापस आ सकता है जब वह पहली बार पुनर्जीवित हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद वीर ने पूछा, क्या उसे मारने का कोई और तरीका नहीं है? जैसे क्या हम समय शक्ति का इस्तेमाल करके उसे उस समय में वापस जाने से रोक सकते हैं? रीबूट करना कोई साधारण समय शक्ति नहीं है, मून गॉड ने कहा। भले ही तुमने समय और अंतरिक्ष शक्तियों पर महारत हासिल कर ली हो, तुम उसकी रीबूट शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकते। वरना तुमको क्या लगता है कि सिर्फ रीबूट क्लास के लोग ही जीनो हॉल पर नियंत्रण क्यों कर सकते हैं? उन्हें यूनिवर्स का स्वामी क्यों कहा जाता है? रीबूट क्लास का मतलब है कि तुम्हारे पास एक अमर शरीर है। इस पूरी दुनिया में केवल 5 लोग ही रीबूट क्लास के हैं। क्या 5 हैं? वीर ने मून गॉड की ओर देखा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे 5 लोग कैसे हो सकते हैं। मून गॉड ने कहा, अतीत में जेनो हॉल लीडर ही एकमात्र रीबूट गॉड स्पिरिट था। वह पहला था और उसने रीबूट क्लास की शुरुआत की थी। उसके बिना रीबूट क्लास के 4 और लोग नहीं हो सकते थे। कुछ देर रुकने के बाद मून गॉड बोली, दूसरा रीबूट क्लास व्यक्ति वह है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। वह व्यक्ति सोनल है, जिसके ब्लड में उस लीडर का खून है। वह रीबूट क्लास बन जाएगी। बस कुछ ही समय की बात है कि वह रीबूट क्लास बन जाएगी। तीसरा व्यक्ति वर्तमान गॉड हॉल लीडर है। पुराने लीडर ने यूनिवर्स को रीबूट करने से पहले अपनी शक्ति जीनो हॉल में डाल दी थी। उन्होंने जीनो हॉल को नियंत्रित किया था और इसीलिए यूनिवर्स इतने लंबे समय तक शांति बनाए रख पाया है। तो क्या तुम कह रही हो कि चौथा व्यक्ति एंडरसन सैनी है? अगर ऐसा है तो 5वां व्यक्ति कौन हो सकता है? वीर ने पूछा। अगर तुम्हें पता था कि एंडरसन सैनी रीबूट क्लास का है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति कौन है। मून गॉड ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, क्या तुम दूसरे रीबूट क्लास के व्यक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते? चुड़ैल जाति की अल्फा। वीर का दिल धड़क उठा जब उसने ये कहा। उस जमाने में जो भी लीडर का खून कमाता था वह सिर्फ इंसानी अल्फा नहीं होता था, चुड़ैल का अल्फा भी होता था। लेकिन वीर को नहीं पता था कि चुड़ैल के अल्फा का क्या हुआ। वीर ने मून गॉड के चेहरे की ओर देखा। वह जानता था कि वह सही था, इसलिए उसने पूछा, क्या विच जाति की अल्फा अभी भी जिंदा है? क्या वह अभी भी अपने वर्तमान अवतार में यहाँ है? मून गॉड मुस्कुराए,
क्या तुम्हें लगता है कि एंडरसन सैनी ने मुझे सिर्फ इसलिए मारने दिया क्योंकि वह मुझ पर एहसान करता है? क्या आप कह रही हो कि वह चुड़ैल अल्फा से डरता है? वीर का दिल कांप रहा था। ये तो बस आधा ही सही है। उसे मुझ पर एहसान करना था, पर वो डरा हुआ भी था। खैर, विच अल्फा मर चुकी है, अब सिर्फ विच जाति का राजेंद्र ताय ही बचा है। जब मून गॉड ने उन दो शब्दों राजेंद्र ताय का जिक्र किया तो वो थोड़ी घमंडी लग रही थी। राजेंद्र ताय पुनर्जन्म में चुड़ैल अल्फा है। वीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वह काफी देर तक जड़वत रहा। मून गॉड ने आह भरी, बिल्कुल नहीं, अल्फा चुड़ैल मर गई और उसका पुनर्जन्म हुआ। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो एक समस्या हुई। उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट गई। राजेंद्र ताय उन्हीं हिस्सों में से एक है। क्या ये सचमुच दो टुकड़ों में बंट गया था? अगर ऐसा है तो दूसरा? वीर पूछना चाहता था कि वह कौन था, लेकिन फिर उसे किसी का ख्याल आया। उसने चीखकर पूछा, क्या दूसरा स्काई गॉड किंग क्यून है? लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन किंग क्यून चुड़ैल का है। मून गॉड ने वीर की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित थी कि उसे स्काई गॉड किंग क्यून के अस्तित्व के बारे में पता था। वीर जानता था कि स्काई गॉड किंग क्यून कौन है, फिर भी वह हैरान था। उसे इस आरोप पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, ये सही नहीं हो सकता। स्काई गॉड किंग क्यून और राजेंद्र ताय अलग अलग हैं। वह चुड़ैल अल्फा की आत्मा का दूसरा हिस्सा कैसे हो सकता है? मून गॉड ने आह भरी। कभी कभी पहचान का कोई मतलब नहीं होता। भले ही वह विच अल्फा अवतार का आधा हिस्सा हो, फिर भी वह अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, स्काई गॉड किंग क्यून कोई मायने नहीं रखता क्योंकि यह विच जाति का मामला है। तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र ताय इसे संभाल लेगा। कुछ देर रुकने के बाद मून गॉड ने वीर से कहा, तुमने मेरी थरी पाम टेक्निक देखी, तुमने एंडरसन सैनी का शरीर भी देखा। यह अच्छी बात है। मेरी थरी पाम टेक्निक का इस्तेमाल सोनल के साथ अभ्यास करने में करो। अगर वह मून ब्रेक को सीख सकती है तो वह एंडरसन सैनी से लड़ सकती है, वरना जीनो टैबलेट की लड़ाई में शामिल होने की जहमत मत उठाओ।